सुनील डिम्पल ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में जम्मू कश्मीर पर्सनली स्टेट आर्टिकल 370-35A के साथ इल्हाक की शराइत और जम्मू कश्मीर को वही शक्ल देगी जैसे कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के दौरान था। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों ने जद्दोजहद आजादी में अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि 1 लाख मुसलमान अंग्रेजों के हाथों शहीद हुए, जैसा कि मुसलमान मदारिस में हिंदुस्तान को कौमियत का दर्स देते थे। सुनील डिम्पल जल्द ही कश्मीर और जम्मू लद्दाख हिंदुस्तान के पीओ के हिस्से के दरमियान फिरका वाराना हम आहंगी भाईचारे के पैगामात के साथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन यानी कि 370 को तोड़ने को लेकर के सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और जल्द ही अब अंदाजा है कि इसका फैसला अब हमारे हक में आएगा और ये फैसला वो होगा जो जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम चाहती है। और उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये अपना फैसला सुनाएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो ये चाहती है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग ये विरासत हमको दे करके गए थे, जिसका प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, इल्हाक की शर्तें थी और ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान ने हमें दिया था। 370-35A इल्हाक की शर्तें सब दर्ज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमें उम्मीद है कि यही हमें वापस मिलेगा जो हमें आईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो इतने जोरदार तरीके से हमने ये जंग लड़ी है, सड़कों से लेकर के पहले दिन 5 अगस्त 2019 के बाद सभी 1,30,00,000 अवाम ने मुझे साथ दिया और साथ में ये जंग हमने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है। और मैं आपको एक जल्द ही अब ये अपने वकीलों से बातचीत करके और जल्द ही मैं कश्मीर में आने वाला हूं, क्योंकि कश्मीर के तमाम जिलों से अवाम, नौजवान, इंटेलेक्चुअल्स, उल्मा साहिबान, मौलवी साहिबान, बुद्धिजीवी और स्कॉलर्स, नौजवान की मुझे कॉल्स आती हैं और वो मुझे वहाँ पे बुलाते हैं और अब ये फैसला आप कर लीजिए कि आपने मुझे कहाँ मिलना है, कब मिलना है, प्रोग्राम आप तय कर ले। मैं जल्द ही कश्मीर में आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं। भाईचारे का पैगाम, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा, दिलों की दूरियां कम करने के लिए जल्द ही कश्मीर आ रहा हूं और आप अपने मिलने का तय समय कर लीजिए कि किस जिले में, तहसील में, कब, कैसे, कहां पे मिलेंगे। तो ये फैसला आपके हाथ में। लेकिन इस दौर में मुझे एक अफसोस जरूर हुआ कि सभी लोग बेनकाब हो गए कि कौन 370-35 से रियासत का दर्जा और अपने बुजुर्गों की विरासत वापस चाहता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है, जो ये विरासत हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को वो दे करके गए थे। हम बड़े खुशहाल थे, भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन एक इस जंग के दौरान ये हो गया, फैसला हो गया और बेनकाब हो गया कि कौन से लोग हैं जो हमारी इस विरासत को तबाह बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। वो सब बेनकाब हो गए। कुछ गुज्जर बकरवालों की एनजीओज आई, कुछ कश्मीरी पंडितों की एनजीओज आई, कुछ डोगरे भी, गुजरात गैंग तो था ही था, कुछ जम्मू के डोगरे भी, कोई ज्यादा नहीं है, चंद लोग हैं जो महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तौहीन की, एब्रोगेशन का स्वागत किया, इल्हाक के शर्तों को तोड़ने का, स्टेट सब्जेक्ट तोड़ने का, 370 को हटाने का और इल्हाक की शर्तें और डोगरा रियासत को तोड़ने का उन डोगरों ने स्वागत किया। वो बुद्धिजीवी हैं, वो अवाम अच्छी तरीके से जानती है। दुख हुआ, दर्द हुआ जब ये सारा हमके सामने नजर में आया। लेकिन कोई बात नहीं, ये नकली तंजीमें, भारतीय जनता पार्टी ने इनको कोई ना कोई मुफाद पहुंचाने के लिए ये किया था। लेकिन बैठे बैठे मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये ख्याल आया कि ये हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है, जिस तरीके से हमें हमारी रियासत को एक प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, इलाके की शर्तें होती, 370 स्टेट सब्जेक्ट और हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां सब महफूज थी। जिस तरीके से हमें मिटाया गया रियासत को, उसी तरीके से इस मुल्क को भी
कमजोर करने की आज अभी तक साजिश अलग अलग तरीके से चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन और नाम बदलने का, इंडिया से लेकर के भारत का नाम देने तक। तो ये ख्याल मेरा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आया और मैंने ये सोचा कि मुल्क का हाल कैसे हो गया, जबकि हमारी आज़ादी की जंग में लड़ने वाले इतने लोग शहीद हो गए और हिंदुस्तान को पास ये था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, और ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आज कैसे बर्बाद हो गया, जबकि हमारे आज़ादी की जंग में मुस्लिम भाइयों ने भी कम शहादतें, कुर्बानियां नहीं दी हुई हैं। मैं देख रहा था, अपने याद कर रहा था, जिसमें सुल्तान हैदर, टीपू सुल्तान, शकील अशफाकुल्ला खान साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहिनी, अब्दुल गफूर खान, सिराजुद्दीन दौला, जाकिर हुसैन, बेगम हजरत बानू और हुसैन मदीनी जैसे सब आज़ादी के शहीद हुए और उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। उसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लक्ष्मी भाई, जवाहरलाल नेहरू। ये फिर देश बर्बाद क्यों हो गया? हमारा जम्मू कश्मीर की बर्बादी में किस किस का हाथ है? और आपको बता दूं, भारत की आज़ादी में जम्मू कश्मीर की के इतिहास में इन शहीदों का नाम, मुस्लिम भाइयों की भी, हमारे बुजुर्गों की भी कम शहादतें नहीं है। मैंने नाम आपको गिनवा दिए, सुल्तान हैदर, टीपू सुल्तान, शहीद अशफाकुल्ला खान, मदन, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना हजरत मोहिनी, अब्दुल गफूर खान, सिराजुद्दीन दौला, जाकिर हुसैन, बेगम हजरत बानू हुसैन, और उसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और रानी लक्ष्मीबाई। और एक और चीज़ मुझे याद आई कि 1857 में 1 लाख मुस्लिम भाइयों ने मुल्क के इस जम्मू देश के लेकर के, जिसका जम्मू कश्मीर हिस्सा है, आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की। 1 लाख मुस्लिम भाइयों ने, उन्हें अंग्रेज़ों ने इसलिए मार दिया कि ये मदरसों में मुल्क के लिए, देश